नागपंचमी की कथा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक राजा था जिसकी पत्नी गर्भवती थी। पत्नी को फल खाने की इच्छा हुई तो उसने राजा को जंगल से लाने के लिए कहा। राजा जंगल से करेली तोड़ रहा था कि तभी वहाँ नाग देवता प्रकट हुए और राजा से बोलने लगे कि तुमने मेरी रजामंदी के बिना करेली क्यों तोड़ी। राजा ने इसके लिए नाग देवता से माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने राजा की एक नहीं सुनी। राजा ने नाग देवता से कहा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह उसे वचन देकर आए हैं, इसलिए करेली घर लेकर जाना चाहते हैं। नाग देवता ने राजा के सामने शर्त रखी कि वह करेली घर लेकर जा सकता है, लेकिन इसके बदले में राजा की पहली संतान नाग देवता को देनी पड़ेगी। उस समय राजा को कुछ भी समझ नहीं आया और वह नाग देवता को वादा करके लौट आया। घर आकर पूरा वृतांत राजा ने रानी को सुनाया। फिर रानी ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया। तब कुछ ही दिनों बाद नाग देवता राजा के घर वचन के अनुसार उसकी संतान लेने पहुंच गए, लेकिन राजा ने कहा कि मेरी पहली संतान पुत्री है, पर मैं उसे मुंडन के बाद ही दूंगा। नाग देवता वहाँ से चले गए। फिर वहाँ दोबारा आए तो राजा ने कहा कि मेरी पुत्री के विवाह के बाद आना, तभी दूंगा। लेकिन नाग देवता ने सोचा कि बेटी के विवाह के पश्चात तो बाप का उस पर कोई हक नहीं होता, इसलिए उसी समय नाग ने राजा की बेटी को ले जाने का सोच लिया। फिर एक दिन नाग देवता राजा की बेटी को उठाकर ले गए। राजा ने जैसे ही यह जाना तो दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु की बात पता चलने पर रानी भी शोक से मर गई। अब घर में केवल राजा का पुत्र ही बाकी था, जिसको उसके रिश्तेदारों ने लूट लिया और भिखारियों की तरह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन भीख मांगते हुए राजा का बेटा अपनी बहन के पास नाग के घर पहुंच गया। तब उसकी बहन ने अपने भाई को पहचान कर अपने साथ ही रख लिया। इसके बाद दोनों भाई बहन एक साथ प्रेम से रहने लगे। मान्यता है कि तभी से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आशा है कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।